दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अजरबैजानी समाचार एजेंसी न्यूज़.एजी ने बताया कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने आर्मेनिया को प्रलय अर्ध बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्यात को अधिकृत किया है, जो भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा साझेदारी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय, जिसे अभी तक आर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय से आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है, क्षेत्रीय तनावों के संदर्भ में आर्मेनिया की रक्षात्मक क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौते को समाप्त करने के भारत के इरादे को दर्शाता है। अल्फा डिफेंस के अनुसार यह संभावित समझौता एक उन्नत चरण में है। सूत्रों ने संकेत दिया है कि भारत निकट भविष्य में इसे अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन वास्काइन डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रलय मिसाइल एक उन्नत कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से युद्ध की स्थितियों में सामरिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। 2015 में लॉन्च किया गया प्रलय कार्यक्रम भारत के मिसाइल शस्त्रागार के लिए एक रणनीतिक उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें परिष्कृत अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेप प्रक्षेप वक्र समायोजन शामिल हैं, जो मिसाइल को इंटरसेप्टर और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम सुरक्षा से बचने की अनुमति देते हैं। मिसाइल ने पहले ही कई परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, जिनमें से पहले 2 दिसंबर 2021 में और तीसरा नवंबर 2023 में आयोजित किया गया था। जिनमें से प्रत्येक मिसाइल की सटीकता, पेलोड क्षमता और टर्मिनल गतिशीलता का प्रदर्शन करता है। प्रलय का अनूठा अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ इसे प्रक्षेपण के बाद पारंपरिक बैलिस्टिक पथ से समतल प्रक्षेप पथ पर स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है, जिससे इसकी रडार प्रोफाइल कम होने से अवरोधन अधिक कठिन हो जाता है। यह विशेषता उच्च गति और टर्मिनल गतिशीलता के साथ मिलकर प्रलय को रूसी इस्कैंडर एम मिसाइल के करीब लाती है, जो हाल के संघर्षों में विशेष रूप से यूक्रेन में प्रभावी साबित हुई है। प्रलय में इस्कैंडर एम के साथ विशेषताएं साझा हैं, जैसे कि लगभग 10 मीटर का सीईपी सर्कुलर एरर प्रोबेबल, जो इसकी उच्च सटीकता और हवाई सुरक्षा से बचने की क्षमता को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण विनियमों का पालन करने के लिए भारत ने प्रलय के निर्यात संस्करणों को अधिकतम 300 किलोमीटर की सीमा तक सीमित रखने और 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड क्षमता नहीं रखने की प्रतिबद्धता जताई है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण दिशा निर्देशों के इस पालन के लिए प्रलय प्रणाली में तकनीकी संशोधनों की आवश्यकता है। एक ऐसा अनुकूलन जिसे भारत सक्रिय रूप से अपना रहा है। ठोस ईंधन वाली मोटर और एकीकृत मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल में आरवी तकनीक द्वारा संचालित यह मिसाइल उच्च विस्फोटक विखंडन वॉरहेड से लेकर रनवे डिनायल सब म्यूनिशन तक का पेलोड ले जा सकती है। ये क्षमताएं इसे रडार प्रतिष्ठानों, कमांड सेंटरों और अग्रिम हवाई पट्टियों जैसे महत्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढांचे को प्रभावी ढंग से लक्षित करने और बेअसर करने में सक्षम बनाती हैं, साथ ही सटीकता और मारक क्षमता में भी वृद्धि करती हैं। प्रलय मिसाइल को हासिल करने में आर्मेनिया की दिलचस्पी इस बात से उपजी है कि वह इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित LORA लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइलों की खरीद के जरिए अजरबैजान द्वारा हासिल की गई क्षमताओं को संतुलित करना चाहता है। 400 किलोमीटर की रेंज और 10 मीटर की सीईपी के साथ LORA मिसाइल आर्मेनिया की रणनीतिक संपत्तियों के लिए एक बड़ा खतरा है। विभिन्न प्रकार के वॉरहेड के साथ प्रलय की अनुकूलता और इसकी उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली, जो बढ़ी हुई सटीकता के लिए जड़त्वीय नेविगेशन और DSMIC डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेशन सीकर दोनों का उपयोग करती है, आर्मेनिया को अजरबैजान की मिसाइल क्षमताओं का पर्याप्त जवाब देती है। प्रलय की एक विशिष्ट विशेषता इसका फ्यूज्ड सिलिका रडार डोम है, जो शत्रुतापूर्ण हवाई क्षेत्र में इसकी बचाव क्षमताओं और उत्तरजीविता को बढ़ाता है। जेट वेन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम प्रलय को टर्मिनल चरण में बचाव युद्धाभ्यास करने की अनुमति देता है, जिससे दुश्मन की रक्षा प्रणालियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रलय में छोटे पंखों के 2 सेट शामिल हैं, जो इसके रडार सिग्नेचर को कम करने में मदद करते हैं।
जिससे अवरोधन प्रयास और भी जटिल हो जाते हैं। भारतीय प्रलय मिसाइल और इजरायली लोरा लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल दो अर्ध बैलिस्टिक सिस्टम हैं, जिनकी रेंज कम से मध्यम है, लेकिन उनके प्रदर्शन और क्षमताएं कई पहलुओं में भिन्न हैं। प्रलय की सैद्धांतिक रेंज 150 से 500 किलोमीटर के बीच है, जिसमें 350 किलोग्राम से 700 किलोग्राम तक की पेलोड क्षमता है। आयदोएक वाद्य है, जो इसे रडार, कमांड सेंटर और हवाई पट्टियों जैसे रणनीतिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की अनुमति देता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण नियमों का पालन करने के लिए भारत ने प्रलय के निर्यात संस्करणों को अधिकतम 300 किलोमीटर की सीमा और 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड तक सीमित कर दिया है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक यह तकनीकी अनुकूलन सुनिश्चित करता है कि निर्यात किए गए संस्करण अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। दूसरी ओर लोरा की अधिकतम सीमा 400 किलोमीटर है और इसकी पेलोड क्षमता लगभग 570 किलोग्राम है। इस मिसाइल का इस्तेमाल 2020 में नागोर्नो करबाख संघर्ष के दौरान अजरबैजानी सेना द्वारा किया गया था, जिसने 10 मीटर की सीईपी के साथ उच्च सटीकता का प्रदर्शन किया, विशेष रूप से पुलों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे लक्ष्यों पर। टर्मिनल चरण में जीपीएस और टीवी इमेजिंग का उपयोग करते हुए इसका मार्गदर्शन सिस्टम उच्च परिशुद्धता सुनिश्चित करता है। हुसैन हालांकि यह इलेक्ट्रॉनिक प्रतिवादों के लिए संभावित रूप से कमजोर रहता है। इस प्रकार प्रलय अवरोधों से बचने के लिए बेहतर टर्मिनल गतिशीलता को प्राथमिकता देता है, जबकि लोरा लक्षित हमलों में अपनी अत्यधिक सटीकता के लिए खड़ा है। शीर्षक किश है, जिसमें प्रत्येक अपने उपयोग संदर्भों और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट अनुकूलन की विशेषता रखता है। भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रलय मिसाइल में रणनीतिक रुचि दिखाई है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों से पर्याप्त ऑर्डर मिले हैं। 2022 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 120 मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी। इसके बाद 2023 में सेना के लिए 250 मिसाइलों की एक रेजिमेंट का अधिग्रहण किया, जिसका उद्देश्य चीन और पाकिस्तान के साथ संवेदनशील सीमाओं पर सामरिक क्षमताओं को मजबूत करना है। यदि आर्मेनिया के साथ समझौता अंतिम रूप ले लेता है, तो यह देश प्रलय मिसाइल का पहला अंतर्राष्ट्रीय खरीदार बन जाएगा, जो भारतीय रक्षा निर्यात में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। हाल के वर्षों में भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं, जिसका उदाहरण तनावपूर्ण क्षेत्रीय संदर्भ में आर्मेनिया की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों का हस्तांतरण है। 2020 में भारत ने आर्मेनिया को 4 स्वाति रडार बेचे, जो दुश्मन की तोपखाने की आग का पता लगाने और उसका पता लगाने में सक्षम है। साथ ही M982 एक्सकैलिबर सटीक तोपखाने के गोले भी बेचे, जिससे आर्मेनिया की रक्षात्मक और जवाबी क्षमताओं में वृद्धि हुई है। आर्मेनिया डीआरडीओ द्वारा विकसित ATAGS एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम हॉवित्जर में भी रुचि रखता है, जो 48 किलोमीटर तक प्रक्षेपास्त्र दागने की क्षमता के साथ विस्तारित रेंज और बढ़ी हुई सटीकता प्रदान करता है। ATAGS के शामिल होने से आर्मेनिया की आक्रामक क्षमताएं मजबूत होंगी, जो इसके मौजूदा शस्त्रागार को और मजबूत करेगी। इसके अतिरिक्त डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ने भी आर्मेनिया से महत्वपूर्ण रुचि आकर्षित की है। 45 सेकंड से भी कम समय में 12 रॉकेटों की एक सलाख को लॉन्च करने और वेरिएंट के आधार पर 40 से 75 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने में सक्षम पिनाका का मोबाइल और बहुमुखी मारक क्षमता प्रदान करेगा, जो संतृप्ति हमलों और जमीनी समर्थन मिशनों के लिए आदर्श है। पिनाका को एकीकृत करने से आर्मेनिया के सामरिक विकल्प और मजबूत होंगे, जबकि भारत रक्षा में एक प्रमुख भागीदार के रूप में मजबूत होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।